हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग फ्रॉम डॉक्टर रश्मिज होम्योपैथी। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन टैरेक्सिकम के बारे में, जिसका पूरा नाम है टैरेक्सिकम ऑफिसिनेल। अगर आपको गैस्ट्रिक की परेशानी रहती है, लिवर संबंधित या गॉल ब्लैडर यानी पित्त से संबंधित कोई भी समस्या रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो टैरेक्सिकम ऑफिसिनेल होता है, ये क्या होता है, किस चीज़ से बनाई जाती है, किन किन प्रॉब्लम्स में आप इस दवा को ले सकते हैं और क्या डोसेज रहेंगी, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टैरेक्सिकम ऑफिसिनेल का ओरिजिन क्या है। जो टैरेक्सिकम ऑफिसिनेल है, एक छोटा सा पौधा होता है, एक हर्ब होता है, अराउंड 45 to 50 सेंटीमीटर ये होती है इसकी लेंथ, और इसमें छोटे से येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये जो पौधा है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए एशिया के बहुत सारे पार्ट्स में, अफ्रीका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको एक सैलड की तरह यूज़ किया जाता है। इसके जो पत्ते होते हैं वो सलाद में यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो बहुत कॉमनली और पौधों में नहीं पाए जाते हैं। तो क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिशनल पौधा है, उसी से ये होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है। तो होम्योपैथी के बहुत सारे जो न्यूट्रिशनल इश्यूज होते हैं उसमें ये दवा का यूज़ रहता है। जो टैरेक्सिकम ऑफिसिनेल है, टैरेक्सिस का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है टैरेक्सिकम। तो जो टैरेक्सिस का मतलब होता है, उसका मतलब हुआ डिसऑर्डर, और ऑफिसिनेल अगर किसी भी प्लांट के नेम के आगे ऑफिसिनेल लगा हुआ है तो एनी प्लांट दैट हैज़ अ मेडिसिनल वैल्यू, उसके आगे ऑफिसिनेल लगता है। तो एक पौधा जब किसी भी डिसऑर्डर में एक मेडिसिन का काम करता है तो कंप्लीट नेम टैरेक्सिकम ऑफिसिनेल हुआ। जो टैरेक्सिकम ऑफिसिनेल है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं, बहुत वैल्यूएबल मेडिसिन बना देते हैं। इसके अंदर दो ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसका नाम है कैरोटीनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हमारे एक न्यूट्रिशनल वैल्यू देते हैं हमारे डाइट में। हमारे अंदर जो सप्लीमेंट वगैरह में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो इस पौधे में पाई जाती हैं। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? ये होते हैं विटामिन ए के डेरिवेटिव्स, मतलब कभी ज़रूरत पड़ती है तो ये विटामिन ए में बदल जाते हैं, क्योंकि ये पौधा येलो कलर का होता है। और जो भी ब्राइट कलर की वेजिटेबल्स होती है, चाहे वो येलो कैप्सिकम है, चाहे वो कॉर्न है या मैंगो है, कैरेट है, इन सब के अंदर, कैरेट स्पेशली, उसके अंदर कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। तो जो भी ब्राइट कलर के येलो कलर के फल होते हैं, सब्जियां होती है, उसके अंदर ये पाया जाता है, और इसीलिए इसमें भी ये कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट और आपके विटामिन ए के लेवल को बढ़ाने के लिए होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि विटामिन ए अगर बढ़ेगा तो आपकी आंखों की हेल्थ अच्छी होगी, आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी होगी, और अगर एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलता है तो इससे आपकी एजिंग कम होगी, आपके शरीर के अंदर जो वियर एंड टियर एज के साथ आती है वो कम होगा। दूसरी चीज़ मैंने बताई, इसके अंदर पाया जाता है फ्लेवोनाइड्स। अब ये फ्लेवोनाइड्स क्या करेंगे? ये आपके जितने भी डिजेनरेटिव प्रोसेसेस होते हैं कि समय के साथ आपकी हड्डियां घिस रही हैं, समय के साथ आपकी स्किन पतली हो रही है, समय के साथ जो आने वाली चीज़ें होती हैं उसको कम करता है। तो आपको भी पता होगा कि बहुत सारी जैसे ग्रीन टी है, उसके अंदर फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं। तो ये एक नेचुरल सोर्स है फ्लेवोनाइड्स का। तो इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स एंड फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं, और इस प्लांट की जो पत्तियां होती है दे आर वेरी रिच इन मिनरल, फाइबर एंड ऑल। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू का ये पौधा है। अब हम बात करते हैं इसके होम्योपैथिक यूजेस की। होम्योपैथी में जो दवा बनाई जाती है वो इसके रूट से और इसके पत्तियों से बनाई जाती है। कुछ पार्ट में इसके शूट्स को भी लिया जाता है, जो यंग शूट होता है उसके पार्ट को ले लेकर के इसका मदर टिंचर प्रिपेयर होता है। इसके एक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो एक्शन होता है ये आपके गैस्ट्रिक इश्यूज पर होता है। अगर आपको गैस्ट्रिक हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, जिसमें आपको पेट खराब होने के कारण आपको सिर दर्द बना रहता है, पेट अक्सर खराब रहता है, और पेट की खराबी के कारण आपका लिवर होता है, लिवर के अंदर अच्छी क्वांटिटी में एंजाइम्स नहीं रिलीज हो रहे होते हैं, उसके कारण आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, और सब्सिक्वेंटली आपको हेडेक बना रहता है। तो अगर आपके लिवर में खराबी के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, या जॉन्डिस के बाद आपका लिवर अच्छा नहीं हो पाया है, उसका जो काम है स्लो हो गया है उसके कारण, या हेपेटाइटिस के केसेस में भी ये दवा का रोल बहुत अच्छा है। किसी भी कारण से आपका लिवर अगर स्लो हो जाए, कम अच्छे से काम कर रहा हो, और डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, तब आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको गॉल स्टोन है, यानी पित्ते की थैली का अगर स्टोन है आपको, उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तभी भी इस दवा को ले सकते हैं। इसके अंदर जो इंडिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो लिवर होता है हमारा राइट साइड में होता है, लेकिन इसमें जो पेन होता है वो लेफ्ट साइड में जाता है, इसमें रिफ्लेक्स पेन होता है।
तो अगर स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन टू द लेफ्ट साइड हो रहा है और आपका लिवर में भी ये शिकायत आ रही है कि लिवर आपका इंड्यूरेटेड हो गया है, जो नॉर्मल जो टेक्सचर होता है लिवर का थोड़ा सॉफ्ट और रबरी सा होता है, दबाने पे जैसे रबड़ के एक ब्लॉक को आप दबाते हैं वैसा फील आता है, वैसा नहीं होता है, थोड़ा टेक्सचर बदल जाता है, तो उसमें भी ये दवा काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ टैरेक्सिकम के बारे में वो ये है कि इस दवा को सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले आप अपने पेशेंट की टंग देखते हैं। जब टंग के अंदर मैपिंग सी बनी रहती है, टंग बिल्कुल साफ और क्लीन नहीं होती है, उसके अंदर एक वाइट कलर का पैच बना होता है, जैसे लगता है कि किसी चीज़ का नक्शा बना हुआ हो, और जो वो वाइट कलर का पैच जब निकाला जाता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत सोरनेस सा महसूस होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ये टंग के केस में है। किसी भी समस्या में जब लीवर खराब होगा, पेट खराब होगा, बहुत सारी और परेशानियां हैं, तो उसमें ये टंग का जो इंडिकेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना सिर्फ टैरेक्सिकम में बट ऑल्सो इन केस ऑफ लैकेसिस, इन केस ऑफ मर्कसोल एंड वन मोर मेडिसिन इज नैट्रम्योर। इन सारी दवाइयों में जो टंग होती है बहुत पिक्यूलर होती है, उसको मैप्ड टंग बोलते हैं। टंग के ऊपर नक्शा बना होता है, तो ये दवा एक नंबर 1 दवा हो जाती है, आप इन सिम्टम्स में ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है, ये दवा डाईयूरेटिक का काम करती है। मैंने अपनी एक बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी बोराविया डिफ्यूज़ा की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दवा होती है, वो भी डाईयूरेटिक का काम करती है और ये भी दवा डाईयूरेटिक का काम करती है। डाईयूरेटिक का मतलब हुआ कि जो आपके जो यूरिनेशन की क्वांटिटी है उसको बढ़ाती है, शरीर के जितने भी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए हेल्प करती है। तो अगर आपको पेशाब रुक रुक करके आता है, खुल करके नहीं आता है, तभी भी आप इस दवा को लेंगे तो आपके शरीर की जितनी भी गंदगी होगी इस दवा के थ्रू साफ होगी। अगर बात करें एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम की जो मैं मिस कर रही थी, वो है एक हिस्टेरिकल सेंसेशन होती है पेट के अंदर। पेट के अंदर हमेशा ऐसे लगता है कि जो गैस है वो आपस में लड़ रही है, गैस की बॉल्स है आपस में लड़ रही है, पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट बनी रहती है, तभी भी ये दवा काफ़ी उपयोगी हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ सीरियस इश्यूज़ की जहाँ पर ये दवा यूज़ होती है, वो है ब्लैडर कैंसर के केस में, यूरेथ्रल कैंसर के केस में। कैंसर के केस में ये दवा काफ़ी उपयोगी हो जाती है, जिसके अंदर ये सारे सिम्टम्स आते हैं, पेशाब रुक करके आ रहा है, अच्छे से खुल करके नहीं आ रहा है, वहाँ पर भी ये दवा ले सकते हैं। या अगर डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, जिसमें पॉलीयूरिया हो रहा है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है और बार बार आप पानी पीते हैं और उतना ही यूरिन आप पास करते हैं, तो अगर आप डायबिटिक के सिम्टम्स में आपके आने लगे हैं, लक्षण आने लग गए हैं डायबिटीज़ के, तभी भी आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि सिम्टम्स आपके साथ मैच होने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि ये दवा मैप टंग के केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको माउथ कैंसर के केस में भी देते हैं। अगर माउथ कैंसर है, लूकोप्लेकिया है, OLP है, ओरल लाइकन प्लेनस है, उन सारी कंडीशंस में इसका यूज़ रहता है। जॉन्डिस में इसका यूज़ रहता है, हेपेटाइटिस में इसका यूज़ रहता है, और इसके अलावा अगर गैस्ट्रिक हेडेक रहती है उसमें यूज़ रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि अगर डिसेंट्री बनी हुई है, येलो कलर का बाइल अगर आप बार बार वॉमिट करने का मन करता है, या पित्त अगर शरीर में बढ़ गया है, तभी भी इस दवा को लेंगे आप। सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर आपका पित्त का जो तेजी होती है वो शांत हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन और है कि इसमें अगर पेशेंट बताता है कि वो रात में जैसे ही सोने के लिए लेटता है पूरा शरीर पसीने से भर जाता है, पेट हमेशा पहले से खराब है, लीवर में शिकायत बनी हुई है और पसीना बहुत ज़्यादा भर भर के आता है और यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रही है, तो जितने भी हमारे बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो पसीने के थ्रू बाहर निकल रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन हो जाता है टैरेक्सिकम ऑफिसिनेल का। अब हम बात करते हैं इसको लेने का तरीका कैसा होता है। तो इसको लेने के लिए, क्योंकि एक हर्बल मेडिसिन है, एक नेचुरल मेडिसिन है, शरीर के हमेशा जो टॉक्सिन्स हमेशा बनते रहते हैं उसको बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल है। तो आप इस दवा को किसी भी एज में हैं, किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है आपकी, या कोई भी दवा चल रही है, थायराइड की चल रही है, शुगर की दवा चल रही है, तभी भी आप इस दवा को ले सकते हैं। इस दवा को आपको मदर टिंचर फॉर्म में ही लेना है। आप मदर टिंचर फॉर्म या 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। अगर आप मदर टिंचर फॉर्म में ले रहे हैं तो आधे ग्लास पानी में 10 बूंदें मिला के ले सकते हैं। अगर आप 30 पाउडर में ले रहे हैं तो आप इसकी 2 से 3 डोजेस दिन में 3 बार 4-4 बूंदें डायरेक्ट उन पर ले सकते हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो अगेन मैं बनाती हूँ बोराविया के साथ। अगर आप बोराविया और इन दोनों मेडिसिन को बराबर लेते हैं तो 2 परेशानी से आप पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। एक है लिवर और दूसरी है किडनी। किडनी अगर अच्छे से यूरिन नहीं बना रही है, यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा है,
लिवर में शिकायत बनी हुई है, वो एंजाइम्स अच्छे से नहीं रिलीज कर रहा है, जिसके कारण आपका खाना पेट में सड़ रहा होता है, तो वो दोनों कंडीशन आपकी ठीक हो जाती है। तो येस, दिस इज अ वेरी ग्रेट मेडिसिन फॉर किडनी इश्यूज एंड लिवर इश्यूज, और इसकी इंडिकेशन मैंने आपको बताई, और ये साइड इफेक्ट रहित दवा है। इसको अगर आप इस्तेमाल करते हो तो 1 से 2 महीने तक लगातार ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस थी टैरेक्सिकम ऑफिसिनेल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।